ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय सिया राम, जय माँ दुर्गा भवानी। कैसे हैं मित्रों आप सब। आशा करता हूं कि माता महाकाली महाकाल की कृपा से आप सब परिवार स्वस्थ होंगे, यही मैं कामना करता हूं। और माता सिद्धिदात्री से विनती करता हूं कि आप सभी को सिद्धि प्रदान हो। आप सबके अपने ही यूट्यूब चैनल बिहारी जादू टोना मंत्र में एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोगों से, जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर शिष्य शिष्या है, सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ बोल के बतलाता हूँ। लिख के समझाना इतना सरल नहीं है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर ज्ञान की कमी रह जाए तो वहाँ पे बंदे फंस जाते हैं, कोई भी पब्लिक हो फंस जाते हैं। तो अगर किसी भी फील्ड में हम जाते हैं तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी विषय पे मैं ये अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ। और किस तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए, किस तरह का नहीं, तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके मुझे बतलाएं। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट करके बतलाइएगा तो ही तो मैं कोशिश करूंगा उस तरह का वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। वैसे मैं ध्यान में रखते हुए हर एक तरह का तंत्र मंत्र यंत्र प्रस्तुत करता रहता हूं। और जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर शिष्य शिष्या साधक साधिकाएँ हैं, सभी से मैं कहता हूं कि कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र किया कराया, खिलाया पिलाया, मूठ वाहन चपेट, घर बंधन करना हो, किसी को देवी देवता को वचन में लेना हो, घर में स्थापित करना हो देवी देवता को, तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। और कोई भी कार्य करने से पहले अपने शरीर का बंधन अवश्य करें। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि हमेशा बोलता है शरीर बंधन करने के लिए। मैं इसलिए कहता हूँ ऐसा कि मेरे ऊपर खुद, मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर खुद कितने बार अटैक हो चुके हैं। ठीक है, कितने बार अटैक हो चुके हैं। और मैं ज़्यादातर तंत्र काट तांत्रिक लोगों का ही करता हूँ। ज़्यादातर तंत्र काट मैं तांत्रिक लोगों का ही करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जानकार नहीं है तांत्रिक लोग। बहुत बड़े बड़े विद्वान गुरुजनों, बहुत गुरुजनों, अघोरी अवघर तपस्वी नागा बैठे हुए हैं यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है कि सब पाखंडी है, बहुत बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं किन्हीं से बैर नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं सबसे बड़ा हूँ। अगर मैं 20 हूँ तो कोई 21 है, कोई 21 है तो कोई 22 है, कोई 22 है तो कोई 23 है। तो मैं किन्हीं का अनादर नहीं करता हूँ। अगर किन्हीं को मेरी बात पसंद ना हो तो मुझे क्षमा करें। तो अपने शरीर का बंधन हमेशा करके ही कोई कार्य करे, और अधिक से अधिक संख्या में अपने गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र, सरस्वती मंत्र, गणेश मंत्र का जप करें, ताकि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा पावर बनी रहे। क्योंकि हम कोई भी तंत्र क्रिया करते हैं, किसी का तंत्र काट करते हैं, किसी को भूत प्रेत चुड़ैल उड़ैल इत्यादि घर बंधन करते हैं, तो हमारी ऊर्जा पावर कम होती है। तो इसीलिए हमें अधिक से अधिक संख्या में गुरु मंत्रों का जप करना होता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा पावर बनी रहे। सावर मंत्र वैसे स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी हर एक मंत्र को साल में एक बार जगाया जाता है, ताकि उसके अंदर धार बना रहे। जैसे कि चाकू छुरी के अंदर बना हुआ होता है, वैसे। और मैं डैन का विद्या, मैं अपना देहाती मंत्र कम डालता हूँ, लेकिन डालता हूँ, सॉलिड डालता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं डालता हूँ। मैं हर एक भाषा का, हर एक तरह का मंत्र डालता हूँ। खास करके मैं अपना डैन का जो मेरा स्पेशल विद्या है, वो मैं अपने शिष्य शिष्या लोगों को ही सिखलाता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा मंत्र है जो मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, लेकिन मैं कोई भी अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। कुछ मारन क्रिया को छोड़ के बाकी हर एक कुछ बतला देता हूँ।
मारन क्रिया का प्रोसेस मैं इस पे नहीं बतलाता हूँ। कोई भी अब बताता हूँ आप लोगों को एक मारन क्रिया के ऊपर एक बतलाता हूँ मंत्र आप लोगों को और विधि विधान, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मंत्र ये वीडियो आज थोड़ा कुछ लंबा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ लंबा होगा, 1-2 मिनट ज़्यादा लंबा। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही खतरनाक सटीक मारन मंत्र दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा उसे जिसके पास जिगर हो वही उस कार्य को करे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसका विधि विधान, मैं इसका विधि विधान बतला रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति मर जाता हो, वो औरत हो या मर्द हो, कोई बात नहीं, कुवारा लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, कुवारी लड़की या कुवारा लड़का, कोई बात नहीं, बूढ़े जवान, कोई मतलब नहीं। जिनको जलाया जाता है मरने के बाद, चाहे कोई भी दिन हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि उन्हें कहाँ पे जलाया जा रहा है। जहाँ पे उन्हें जलाया जा रहा है उसको आप ध्यान में रखिएगा, और साथ में एक कंधे पे रख के जो पानी मटके में भरते हैं उसको फोड़ दिया जाता है चक्कर लगा करके, उस मटके का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा भी, यानी कि 1 अंजुल का भी मटका मिले तो उसका ध्यान रखिएगा। जब शमशान से लोग लौट के आ जाए जहाँ पे उनको अंतिम संस्कार किया गया है, आप रात को जाए बिल्कुल नग्न होकर के। ध्यान रखिएगा आपके गले में, हाथ में, यानी कि अंगूठी, कोई भी धागा, कोई भी ताबीज, कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक क्रिया है। दिगंबर अवस्था में जाइएगा। दिगंबर अवस्था में ये कोई क्रिया कर सकता है, औरत मर्द, लड़का लड़की, कोई भी 18 साल से ऊपर। दिगंबर अवस्था में आप वहाँ पे प्रवेश करेंगे काले उरद लेकर के, ठीक है, काले उरद लेकर के, और जो मटकी जो फोड़ करके वहाँ पे डाल देते हैं उसका एक टुकड़ा लेकर के आग पे डालिएगा, चिता की आग पे। उसमें आप 1 मुट्ठी उरद डालिए, किसी लकड़ी से आप उस उरद को भूनिए। भून करके जब उरद पक जाए तो जो फूटे हुए उरद है उनको आप छांट दीजिए। जो जले हुए उरद है उनको ले करके आप घर आ जाइए। घर आने के बाद आप उस उरद को घर में नहीं रखेंगे, घर से बाहर ही रखेंगे, और अपना हाथ पैर धो करके घर में प्रवेश करेंगे। आते समय पीछे मुड़ कर ना देखें। शमशान में अगर कोई भी हरकत हो तो आप डरिएगा मत, क्योंकि आप पूर्ण नग्न है, यानी कि आपके ऊपर किसी भी देवता देवी, भूत प्रेत, जिन जिनादे, किसी का भी प्रकोप आपके ऊपर असर नहीं करेगा। इसीलिए पूर्ण लंगा होकर के वहाँ पे प्रवेश करना होता है, यानी कि किसी का कोई भी अस्त्र, तंत्र, मंत्र नहीं चलेगा आपके ऊपर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं संपूर्ण खोल के बतलाता हूँ क्योंकि ये मेरा स्वयं का किया हुआ क्रिया है। ये जले हुए उरद को आप उस स्थान पर रखेंगे ताकि किसी का नज़र न पड़े, वो सुरक्षित रहे। और जब भी उसका प्रयोग करना हो तो मैं आपको पहले मंत्र बतला देता हूँ इसका, कि इसका मंत्र क्या है। मंत्र को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और इसे अपना प्रयोग कीजिए। मंत्र सुनिए, 2 बार बतलाता हूँ। ओम नमो काला भैरव मसान वाला, 64 योगनिक करे तमाशा, रक्तबान चल रे भैरव कालिया मसान, मैं हूँ तो सो समझाए, सबा पहल में धुनी दिखाए, मुबा मुर्दा मरघटवास, माता छोरे पुत्र की आस, जलती लकड़ी धुके मसान, भैरो मेरा बैरी तेरा, खान सेली सिंगी रुद्रवान, मेरे बैरी को नहीं मारे तो राजा रामचंद्र लक्ष्मण यति की आन,
शब्द साचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम नमो काला भैरव मसान वाला 64 योगिनी करे तमाशा। रक्तबान चल रे भैरव कालिया मसान। मैं कहूँ तो सो समझाए सवा पहल में धुनी दिखाए। मुबा मुर्दा मरघटवास माता छोरे पुत्र की आस। जलती लकड़ी धुके मसान भैरो मेरा बैरी तेरा। खान सेली सिंगी रुद्रवान मेरे बैरी को नहीं मारे तो। राजा रामचंद्र लक्ष्मण यति की आन। शब्द साचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो ये जो बताया हूँ, यह मंत्र बतला दिया हूँ और प्रयोग विधि बतला दिया हूँ। तो उसको आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये तो पूरा क्रिया हो गया है। तो ये जो आपका जो भुना हुआ उड़द है, आप उनको मुट्ठी में लेकर के जिस शत्रु को आपको परास्त करना हो, यानी कि उसे मारना हो, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। आप उड़द ले लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अगर शत्रु के ऊपर आप मार सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो जहाँ से चलता है बस, क्योंकि निशाना आपका रहेगा कि इस आदमी को हमको मारना है, ठीक है। बहुत खतरनाक प्रयोग है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि बहुत ही ज़रूरत पड़ने पे ही ऐसा प्रयोग करें। तो आपको थोड़ा सा उड़द ले करके और वो जहाँ से चलता है उसके आंगन में हो सके तो छींट दे, ठीक है। नहीं तो उसके दूसरे दरवाजे या जहाँ से वो ज़्यादा निकलता है उधर छींट दे। थोड़ा सा उड़द ले करके 21 बार मंत्र पढ़ के उसका ध्यान करके कि इस आदमी को मारना है, और बस पढ़ करके छींट दीजिए। भगवान शिव और भगवान राम का नाम लेकर के उसका सत्य नाम स्वाहा हो जाएगा। तो ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव, जय सिया राम, जय माँ दुर्गा भवानी। ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, कुछ खास लंबा नहीं है, 12 साढ़े 12 मिनट का बन गया है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी वीडियो आप सब जल्द से जल्द पहुँचे। जय माता दी, जय माँ दुर्गा भवानी, जय श्री कृष्ण, जय विघ्नहर्ता गौरी पुत्र महादेव पुत्र श्री गणेश जी।